शबीर उद्दीन साहब, आमिर हुसैन, शहजाद साहब, खालिद मुमताज़ भाई और औरंगी के तमाम वकला का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। बाकी मेरी जो अपनी लॉयर्स फैमिली है उनको अस्सलाम वालेकुम। हैसियत खाकसार औरंगी टाउन से मेरा बड़ा तारीख़ी रिश्ता है और ये हकीकत है नाकाबिल तरदीद, क्योंकि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में मेरे बुज़ुर्गों का हिस्सा है। खाकसार अख्तर हमीद, डॉक्टर अख्तर हमीद ख़ान ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को यूएनओ ने कॉपी की और पूरे साउथ अफ्रीका और जो कॉलोनीज़ थी ये हमें एजाज़ हासिल है कि हमारे बुज़ुर्गों का औरंगी टाउन की आबादकारी में हिस्सा है। और मैं आज अपने ही इलाके में अपने दोस्तों के साथ, अपने ही औरंगी टाउन के साथ मैं मौजूद हूँ। औरंगी टाउन कराची का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा है, जिसमें हमारे हज़ारों वकला यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और सुबह सवेरे वो 6:30 बजे 7 बजे यहाँ से निकलते हैं सिटी कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए अपने रोज़गार के सिलसिले में। घर से लेके कोर्ट तक उनके जो मसाइल हैं और वहाँ से उनके घर तक और कोर्ट के अंदर उनके रोज़गार में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बार के एसोसिएशन के जो है ज़िम्मेदारी होती है कि उसको वो हल करें। मुख्तलिफ़ लीडरान ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बहुत से वादे किए, लेकिन हमें हर जगह हर स्पीच में हमें रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, सुपरमेसी ऑफ लॉ बड़े खूबसूरत नारे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि 2007 में हमारा जो यंग लॉयर था, जिसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसको ऐसे यूज़ किया गया जैसे वो तंदूर वाला लकड़ियों को तंदूर में झोंकता है। मेरा वो वकील तो आज भी वैसे ही उसी गर्मी में, उसी भूख में, उसी गुर्बत में झुलस रहा है। लेकिन जो उनके लीडरान थे जिनकी फ़ीसें 5 लाख 10 लाख थी, आज वो करोड़ों में फ़ीस ले रहे हैं। ये कैसा नज़रिया है? मैं ऐसे नज़रिए को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। इसी चीज़ के लिए जो हमारे दोस्त हैं, जो टीम है, सारी टीम बैठी हुई, आप ही यू एन पार्टर पार्सल ऑफ दैट टीम, इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को कैसे तब्दील किया जाए। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बार और वकील का रोज़गार का ये जो बार आपको रोज़ी न दे, वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि जे खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर पोशे गंदम को जला दो। मैं देखता हूँ हज़ारों वकला निकलते हैं लॉ कॉलेजेस से, कुछ अर्सा आते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर इंतज़ामात न होने की वजह से मैं कभी देखता हूँ कि कभी वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कभी किसी दुकान में काम कर रहे होते हैं, या कभी किसी छोटे मोटे दफ्तर में शारे फैसल पे मैंने अपने ही उन लॉ ग्रेजुएट साथियों को देखा। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है कि जो इलेक्शनों में आके वकला को बेवकूफ़ बना के, धोखा दे के और ये वोट लेके निकल जाते हैं कि रिज़ल्ट आज भी वही खड़ा है। मैं जानता हूँ राव साहब को, मैं जमील साहब को जानता हूँ, अज़हर भाई को मैं जानता हूँ, मेरे साथ इरफान सिद्दीकी साहब शुरू से वैसे ही हैं। मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने कोई पता नहीं कोई जैगवार गाड़ी ली हो या कोई चीज़। बात ये है कि आप लोग हमारे साथ ज़्यादती क्यों करते हैं। आज एक यंग लॉयर ने अपनी इससे पहले प्रैक्टिकली काम किया, आपके जिस तरह मेरे भाई आमिर ने बताया और शहजाद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि उसने कहा कि नहीं, यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड इन योर प्रोफेशन। और उसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्स, किसी बार में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने मीडिएशन का और इसके जो कोर्स करवाया, मैं समझता हूँ, अप्रिशिएट मैं करता हूँ बैरिस्टर सरफराज अली मेहतरो को कि उन्होंने वकला को बड़ा महंगा कोर्स है, बड़ा महंगा, और इसके बाद जो वकला उनकी जो फ़ीस कैपेसिटी है वो काफ़ी बेहतर हो। दूसरी बात, मैं चूँकि बड़ा शार्ट टाइम है और मुझे डायरेक्शन भी दी गई कि आपने 3 मिनट से ज़्यादा आगे नहीं जाना, अभी 1.5 मिनट हुआ है तो हंस रहे आप। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब आप किसी चीज़ के वेल इक्विप्ड होते हैं, आपकी जो भी उसमें आ जाती हैं सलाहियतें आ जाती हैं, तो मार्केट में आपका नाम। इसके लिए उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक रोड मैप दिया
ایک رشین کنٹری کے کنسولیٹ جنرل کو لے کے آ گئے. انہوں نے ہائی کورٹ بار، کراچی بار اور اس طرح انہوں نے اوپن کہا کہ ہم بار کے جو وکلاء ہیں نہ صرف ان کو فری آف کا جو بھی فری اسکالرشپس ہیں یہ پرووائڈ کریں گے ہائر ایجوکیشن کے لیے، پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کو روزگار بھی. پھر انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ میں جب اس سیٹ کو سنبھالوں گا جو کہ ٹوٹلی ایک ذمہ داری ہے، کوئی یہ نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے پورے سال کی، میں نے یہی کرنا ہے. ان کا جو پروگرام ہے، ان سے جو ہماری ظاہر نشستیں ہوتی ہیں، انہوں نے کاٹی سے، چیمبر آف کامرس سے، انہوں نے سائٹ ایسوسیشن سے، انہوں نے فیڈریشن سے ابھی سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے ابھی سے خط و کتابت کرنا شروع کر دی کہ تاکہ وقت بچے. میں حیران ہوا کہ اس کے پہلے دن سے لے کے پورا کیلنڈر بنایا ہوا ہے کہ جاوید بھائی اس ڈیٹ کو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو ہم نے یہ کرنا ہے. ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار کیا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن والے دن بھی جو ہمارے ساتھی ہیں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے ہم خیال اور اپنے ہم اثر ساتھیوں کو ووٹ دینے کے لیے 25 نومبر کو ضرور کہیں گے کہ بیرسٹر سرفراز علی میترو کو سیکرٹری کی نشست پہ ووٹ دیں. آپ کی سماع فراشیوں کا بہت شکریہ.